नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। इंटरनेशनल क्रिकेट की 118 दिन बाद इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में नए नियमों के साथ वापसी हो रही है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें आज से पहले टेस्ट मैच में एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। सीरीज का पहला मैच दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में होगा। मैच के दौरान किसी खिलाड़ी के पॉजिटिव निकलने पर उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को दे दी जाएगी। इवेंट डायरेक्टर स्टीव एल्वर्दी के अनुसार बाउंड्री लाइन के बाहर गई गेंद रिजर्व खिलाड़ी ग्लव्स पहनकर लाएंगे। गेंदबाज अब लार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कई अन्य बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड ने जो रूट की गैर मौजूदगी में बेन स्टोक्स को कप्तान बनाया है। जेसन होल्डर वेस्टइंडीज टीम के कप्तान होंगे। वेस्टइंडीज ने तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल को चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल किया है। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय मौजूद हैं। अशोक जी, ये टेस्ट जीत हार से कहीं ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के नजरिए से अहम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस समय क्रिकेट किस तरह शुरू की जाए, ये सबसे बड़ी परेशानी थी और ये पहला कदम है सही दिशा में। और बिल्कुल निश्चित कहा कि कोरोना वायरस की पकड़ से उभर कर अगर जिस तरह क्रिकेट शुरू की है, ये सही दिशा में पहला कदम है। और अगर ये सफल हो जाता है तो इसके बाद फिर आप देखेंगे पूरी दुनिया में क्रिकेट बार बार लगातार खेली जाएगी। बिल्कुल, कई रेस्ट्रिक्शंस हैं इस मैच के लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आप दोनों टीमों को तौलें तो किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है? देखिए, पलड़ा निश्चित रूप से इंग्लैंड का भारी है, क्योंकि एक तो वेस्ट इंडीज हम सब जानते हैं कि 1980 के दशक के बाद से उभर नहीं पाई है, 90 के दशक के बाद से उभर नहीं पाई। और उसके ऊपर कहते हैं कि वो अपने पांव से खुद ब खुद कुल्हाड़ी मार देते हैं। शर्मन हैटमर नहीं आए हैं, पूरन को नहीं लिया है, शेन थॉमस जो गति वाले गेंदबाज हैं उनको नहीं लिया है। तो निश्चित रूप से एक तो वैसे ही कमजोर है, उसके बाद आप और कमजोर कर देते हैं जिस तरह की आप चयन करते हैं। और दूसरी तरफ आप जब इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड अपने घर में खेल रही, यहाँ मूविंग बॉल अच्छा खासा मूव होता है और इस समय अब मूव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि विकेट हरे होंगे, क्योंकि काफी समय से खेल नहीं हुआ है। फ्रेश विकेट होंगे, ताजा विकेट होंगे जिसमें, और काफी जोशीले भी होंगे गेंदबाज। और इस विकेट पर जब मूवमेंट होगा तो फिर वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी वैसे भी कमजोर दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से पलड़ा इंग्लैंड का भारी रहेगा। और इंग्लैंड वैसे भी जहां तक टेस्ट क्रिकेट का सवाल, हालांकि वेस्ट इंडीज से हारा था, लेकिन वो यहाँ पर अपनी उस हार का बदला लेना चाहते हैं। इस बीच पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल तय कर लिया गया है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 5 अगस्त से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दौरे के कार्यक्रम का ऐलान किया। सीरीज के बाकी दोनों टेस्ट मुकाबले साउथहैम्पटन के एजिसबाउल में 13 से 17 अगस्त और 21 से 25 अगस्त तक खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज के बाद 3 मैचों की T20 सीरीज को 28 अगस्त से खेला जाएगा। ये सभी मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड की टीम आयरलैंड के साथ 30 जुलाई, 1 और 4 अगस्त को 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलेगी। इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप ऑफिशियली स्थगित किया जा सकता है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आईसीसी शुक्रवार को होने वाली बैठक में इस बार ये फैसला ले सकती है। इससे पहले आईसीसी ने 2 बार इस फैसले को टाला है। वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी बैठक में स्थगित होने की खबर तो जारी कर सकता है, लेकिन शायद इस पर फैसला नहीं हो पाए कि वर्ल्ड कप कब और कहां होगा। ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर 2021 में इसका आयोजन चाह रहा है, लेकिन भारत को अगले साल टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया को 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की टीम सितंबर के मध्य में सीमित ओवर की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में यदि वर्ल्ड कप स्थगित होता है तो बीसीसीआई के लिए आईपीएल के आयोजन का रास्ता भी खुल जाएगा।
खबर है कि यूएई और श्रीलंका के बाद अब न्यूजीलैंड ने आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है। बीसीसीआई के एक ऑफिशियल के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप स्थगित होने के बाद आईपीएल ऑर्गेनाइज करने के लिए विंडो मिल सकती है। बोर्ड की प्रायोरिटी देश में आईपीएल कराने की होगी और वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर ये फैसला लेगी। बीसीसीआई सितंबर के एंड से आईपीएल शुरू कर सकता है और नवंबर के शुरुआती हफ्ते तक इसे खत्म भी किया जा सकता है। कोरोना पेंडेमिक की वजह से यूरोपियन फुटबॉल क्लबों को नेक्स्ट ईयर तक 4 बिलियन यूरो यानी लगभग 3 खरब 37 अरब रुपए का नुकसान होने की आशंका है। यूरोपीय क्लब एसोसिएशन ने कल जारी किए गए पेपर में बताया है कि 55 कंट्रीज के क्लब्स को इस साल 1.6 बिलियन यूरो और नेक्स्ट ईयर 2.4 बिलियन यूरो का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पेपर से पॉसिबल ट्रांसफर मनी को बाहर रखा गया है। ईसीए के चीफ एग्जीक्यूटिव चार्ली मार्शल ने कहा कि इन रिजल्ट से यह साफ हो जाता है कि यूरोपीय क्लब्स पर कोविड-19 पेंडेमिक का असर किसी भूकंप के झटके से कम नहीं है। ईसीए के चेयरमैन और इटली के शीर्ष क्लब यूवेंटस के प्रेसिडेंट एंड्रिया एग्नेली ने इस महामारी को फुटबॉल इंडस्ट्री के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बताया। फीफा ने हालांकि सिचुएशन से निपटने के लिए मेंबर फेडरेशंस को इंटरेस्ट फ्री लोन देने की घोषणा की है। पेंडेमिक ने दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट राइट्स को प्रभावित किया है। स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच आयोजन से इससे होने वाले रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा है। मार्शल ने कहा कि खेल शुरू होने पर वित्तीय नुकसान का असर कम नहीं हुआ, ये अगले सीजन में भी जारी रहेगा और हमें लंबे समय तक फुटबॉल इंडस्ट्री को बचाने के लिए परमानेंट मेजर्स करने होंगे। ईसीए में कुल 246 मेंबर क्लब्स हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने कोरोना पेंडेमिक के कारण 2 और इंटरनेशनल टूर्नामेंट चाइना मास्टर्स और डच ओपन रद्द कर दिए हैं। फेडरेशन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि 2 BWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट चाइना मास्टर्स और डच ओपन इस साल रद्द कर दिए गए हैं। लिंगशुई चाइना मास्टर्स 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच होना था, लेकिन इसे इससे पहले 2 बार स्थगित करके मई और फिर अगस्त में कराने की घोषणा हुई थी। डच ओपन 6 से 11 अक्टूबर तक नीदरलैंड में होना था। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। हमारी ईमेल आईडी नोट करें sportszindagi@gmail.com। हमें आपके ईमेल्स की प्रतीक्षा है। फिलहाल अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।